थॉट ऑफ द डे। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 18 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 7वां सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये मिला है आपका बैंक ऑफ घाना को। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये 7वें नंबर का एडिशन है और सेंट्रल बैंक का ईयर अवार्ड है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। 13वां स्टारलिंक मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्टारलिंक मिशन यह स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है तो एलन मस्क की कंपनी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एलन मस्क जो है अभी कौन से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, ये पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये लिंक स्टार मिशन क्या है, ये प्रोवाइड कराएगा आपको इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगा। और इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO पे प्लेस्ड किया जाएगा, ठीक है। ये मिशन है, इसके अंदर पूरे 60 सैटेलाइट को भेजा जाएगा। और पहली बार कब, ये अगर ये 13वां एडिशन है तो यानी फर्स्ट जो इसका एडिशन कब गया था, तो वो फर्स्ट जो है 24 मई 2019 में गया था। ये भी पॉइंट इसको कि याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें क्या है। भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं। रामसर साइट क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे हम, लेकिन अभी कितने टोटल हो गए हैं, तो 38 हो गए, यानी 37 थे, अभी एक ऐड हुआ है। तो वो कौन सा नया ऐड हुआ है, तो वो है सान कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये सान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड का पहला है, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड का पहला है। और अगर भारत का पूछे तो 38 नंबर का है। अब जानते हैं कि रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट को हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको कब गठित किया गया था, मतलब इसको कब बनाया गया था, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में, रामसर प्लेस है कहाँ का, ईरान का, तो ईरान के प्लेस पर इसको मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। रूल्स बनाए गए थे वेटलैंड्स के। और वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड उस दलदली क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, तो उसी को वेटलैंड कहते हैं। और ये हमारे बायोस्फीयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। और ये इफेक्टिव देखिए 1971 में तो ये जो सबमिट थी वो हुई थी, इसमें रूल्स रेगुलेशन में थे, लेकिन इफेक्टिव कब से हो गई, कब से लोग इसको मानने लगे, तो 21 सितंबर 1975 यानी 4 साल बाद इसे मानने लगे। और पूछे कि कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए, मतलब कितने कंट्रीज हैं, तो 171 कंट्रीज हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। इसीलिए हम देखते हो ना 2 फरवरी को ही हुआ, तो 2 फरवरी को आप क्या मनाते हो, 2 फरवरी को 2 फैब को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, आपको याद होगा अगर, तो है ना। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को, इसीलिए मनाया जाता है। और ये किसके अंदर काम करता है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो यस, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो UNESCO के हेड, UNESCO जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यूनेस्को जो है इसकी अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस कौन से नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। अभी वर्ल्ड में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो 2400 पूरे साइट्स हैं रामसर साइट पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 38 हैं। और ये जो सान कंजर्वेशन सर्विस रिजर्व है, ये सान नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। और सान नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसी के अंदर रामसर साइट में ही एक और इंडेक्स निकाला जाता है जिसे कि हम मोट्रियक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मोट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये ऐसी वेटलैंड्स होती हैं जिसमें कि मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न क्या आता है, जैसे आप रेड लिस्ट देखते हो ना, उसी तरीके का। तो इसमें इंडिया की 2 साइट है सिर्फ, ठीक है, एक है लोकटक और एक है आपका
केवल केलोडुओ नेशनल पार्क। तो केलोडुओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत प्राप्त फलों और सब्जियों को किसान रेल के माध्यम से भेजने पर कितने फीसदी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो अभी हम देख रहे हो कि जो ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन जो है उसके तहत क्या किया जा रहा है, जो फल और सब्जियां हैं वो किसान रेल के माध्यम से भेजी जा रही हैं। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू किया है। तो कितने परसेंट की सब्सिडी है, तो 50% की सब्सिडी है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर कौन सी सब्जियों और फलों को रखा जा रहा है, तो टॉप है TOP। टी से क्या होता है आपका पोटैटो, सॉरी टी से टमाटो, O से ओनियन और P से पोटैटो। ठीक है, ये टॉप। और भी सब्जियां हैं पर ये टॉप नाम से इस स्कीम को निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट्स को। चलिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं उस पर भी हम नज़र डाल दें। तो ये है आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC लिमिटेड ने नगर नार स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। नगर नार स्टील प्लांट को यहाँ पे डीकमीशन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हमें जो पॉइंट और याद रखना है वो क्या है, ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पे आपका गार्बेज कैफ़े है। ठीक है, गार्बेज कैफ़े है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में ही आपका नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल मनाया गया था। और अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यहाँ पे जो ट्राइब फूड्स होती है ना, उसके लिए भी क्या स्कीम चलाई गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद यानी लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल जो 2012 में बनाई गई थी ने स्किल इंडिया मिशन के तहत सर्वाधिक गुणवत्ता आश्वासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप का नाम याद रखिए, ये क्या है, स्किल इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्किल का स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय, यानी जो भी लेदर से रिलेटेड हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें स्किल डेवलप करना, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका काम है। तो ये स्किल इंडिया क्या है, हो सके आपसे पूछे तो स्किल इंडिया आपकी लेदर से है। जैसे कि अभी हमने कॉटन को देखा था ना, कॉटन के लिए जो आपकी स्मृति ईरानी है उन्होंने एक ऐप एक लोगो लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, कस्तूरी कॉटन। ठीक, ये लोगो भी था और ऐप भी है। ऐप का नाम क्या था, कैटो। ठीक है, लेकिन अगर लोगो का नाम क्या बोलेगा तो कस्तूरी कॉटन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे की जा रही है, तो गुजरात के गांधीनगर में की जा रही है। इसका अगर बोले तो ये कब किया गया था, क्या, नेशनल अथॉरिटी ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप, तो 2009 से शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जा रहा है, जितने भी हमारी शिप्स हैं उसको वापस से यार्ड में लाके इसको अगर कुछ टूट फूट गया है या फिर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो काम किया जा रहा है। तो उसके लिए एक प्लेस को रिकॉग्नाइज किया गया कि यहीं पे ये काम किया जाएगा। तो वो गुजरात के गांधीनगर में है। गुजरात किन किन चीज़ पे टॉप पर है ये तो हम सब जानते हैं, क्या क्या, एक बार फिर से ध्यान दें। जैसे कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में है, टॉप पर है। रूफ टॉप सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है। और अभी आपका एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे भी टॉप पर है। चलिए और क्या क्या पॉइंट है उस पर नजर डालें। इलेक्ट्रॉनिक और सूचकांक प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत के सुपर कंप्यूटर की स्थापना एवं CADC के विकास के लिए शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान के साथ कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो याद रखिएगा पूरे कितने 13 ट्रीटी साइन की गई है। किनके बीच में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और आपका सुपर कंप्यूटर के लिए। और किसके लिए किया गया है, तो आपका शिक्षा अनुसंधान के लिए किया गया है। अभी हमने देखा था कि CADC
ने एक कंप्यूटर को लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? परम सिद्धि। ये सुपर नया कंप्यूटर बनाया गया। और हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत कितने पूरे कंप्यूटर को डेवलप करने की बात की गई है? तो 70 सुपर कंप्यूटर की बात की गई है। इसमें मिट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट काम करेगा। तो ये इतने पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए और क्या पॉइंट है उस पर भी हम नज़र डाल दें। ये है आपका भारत और म्यांमार नौसेना की को एक पनडुब्बी पहुंचाने वाला है। तो भारत द्वारा इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS सिद्धिवीर नाम इसका है। INS सिद्धिवीर, जो कि हम म्यांमार को दे रहे हैं। और ये किसके अंदर काम कर रहा है? तो ये मिशन सागर जो है उसके अंदर काम कर रहा है। मिशन सागर, मिशन सागर का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या है आपका? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। अभी हमने देखा था म्यांमार में हमारे नौसेना अधिकारी गए थे, है ना, और वहाँ पे यहाँ पे कांडला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना, कांडला प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सितवे पोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहा है भारत ही। और यहाँ पे जो बर्मा पे हमारे तिलक जी जब उनको ब्रिटिश सरकार ने भेज दिया था जेल में, मांडला जेल में, तो वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी थी तिलक ने। क्या नाम था उसका? गीता रहस्य नाम था। ठीक है, तो वहीं पे उनकी एक स्टैचू भी बनाई जा रही है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा इससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अभी दिया गया क्या? INS सिंधुवीर, ये एक सबमरीन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक है। ये कितने दिन तक अंदर रह सकती है? तो 45 डेज तक ये अंदर रख सकती है। फिर ये बाहर आके इलेक्ट्रिक जो बैटरी होती है उनसे चार्ज होके वापस से अपना काम शुरू कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे लिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स, एग्जाम में इंडेक्सेस आते हैं। तो ये क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो बहुत खराब स्थान है भारत का। 94 आउट ऑफ 107, यानी 107 कंट्रीज थी, उसके अंदर 94 जो इंडिया का स्थान रहा। ठीक है, और ये इंडिया इस बार किस कैटेगरी में है? तो याद रखिएगा सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया इस बार इंडिया को। और इंडिया से बेटर कंडीशन किसकी है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया की है। इनकी बेटर कंडीशन है हमारे देश से। और 13 ऐसी कंट्रियां हैं जो भारत से खराब है, लेकिन भारत की तो बहुत ही खराब है जब अपने पड़ोसी देशों के साथ ही कंपीट नहीं कर पा रहा है तो। और अगर पूछा जाए कि कितने % इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषित हैं, तो आपकी 14% ऐसी आबादी है जो अल्प पोषित है, मतलब उन्हें खाना प्रॉपर तरीके से मिल ही नहीं रहा है। सोचिए, जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मिलता है फिर भी नहीं खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं धरती पर। और अगर पूछा जाए बॉटम में कौन सी कंट्री है, तो चाड एक कंट्री है अफ्रीका की, चाड, तो वो सबसे खराब बॉटम कंडीशन पे है वो। और अगर पूछा जाए 2019 में भारत की क्या कंडीशन थी, तो 117 में 102 भारत था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों ईयर याद रखिएगा। हो सकता है अभी ना पूछे तो पिछले साल का भी डाटा पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ कौन समझौता किया है? आपका जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर ने एक और ऐप निकाला, क्या? माई टाउन माई प्राइड। ये किस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं? तो बैक टू विलेज प्रोग्राम था, इनके अंदर काम कर रहे हैं। तो माई टाउन माई प्राइड में क्या है कि आपको अगर रजिस्ट्री करानी है या फिर आपका कोई डाटा है या फिर कोई पत्रिका है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपको घर पे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सुविधाएं डेवलप की गई है। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे जो केसर होता है उसको GI टैग मिला है। और GI टैग जो है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये आपके 10 साल के लिए दिया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और पेटेंट अगर कराते हो तो वो 20 साल के लिए होता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज साहनी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑफकोर्स अभी उत्तर प्रदेश का होगा, क्योंकि हाशरत कांड यहीं हुआ। अभी हमने देखा था स्किल जो ऑपरेशन दुराचार,
यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया था ना ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो UNESCO यानी यूनेस्को ने भारत में स्थापित प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भारतवासी को अपॉइंट किया जाता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन है? विशाल वी शर्मा जी हैं। इसका अगर मैंने आपको हेडक्वार्टर कहाँ बताया था तो पेरिस में बताया था। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस के कौन सी नदी पे? सीनी नदी के किनारे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दे, वो क्या है? किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी गार्डियन का प्रक्षेपण किया है। तो सी गार्डियन किसका है? जापान का, ठीक है। और जापान और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? उसका नाम क्या है? उसका भी सी गार्डियन नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? कापिला कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया? तो कापिला कार्यक्रम जो है वो हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, यानी ये शिक्षा से रिलेटेड है। कौन है शिक्षा मंत्री हमारे? तो वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। इसका फुल फॉर्म अगर पूछता है तो ये कलाम प्रोजेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP स्टडीज लिटरेचर एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन है, ठीक। नाम से ही समझ में आ गया इसमें क्या काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालिए, वो क्या है? गो पिंक महिला टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गो पिंक जो टैक्सी है वो आपके कर्नाटक के बेंगलुरु से शुरू किया गया है। और कौन सा एयरपोर्ट है? तो बेंगलुरु में है आपकी केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से टैक्सी को शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि जो फीमेल्स हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगी, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के कहाँ पे? नंदन कान्हा प्राणी उद्यान जो कि भुवनेश्वर में है, वहाँ पे शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि यहाँ के जो उद्यान थे, जो वहाँ के जानवर थे, उनको खाने के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा था। तो आप वहाँ के जानवरों को अडॉप्ट कीजिए और वहीं रहेंगे, वो उसी जू में रहेंगे और उसी उद्यान में रहेंगे और उसके खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। और इसके आसपास और भी अभ्यारण्य हैं। ये क्या नाम है? चंदका दामपार वन्य जीव अभ्यारण्य। और इस पे एक झील भी है, उसका नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है झील का, कंजिया झील। ये एक वेटलैंड है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। 2006 में इसको जो रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अभी उड़ीसा से जो पॉइंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार उड़ीसा के पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है एस्पिरेंट। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।